हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स में। इस वीडियो में बात करना है बांग्लादेश के बारे में, जहां पर एक मेजर पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है और इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करना पड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर चली गई। एज ऑफ 14 अगस्त 2024 जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की जा चुकी है और वहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट काफी हद तक कंट्रोल में किया जा चुका है। बांग्लादेश में पीस दोबारा से स्टैब्लिश किया जा रहा है और इस पीस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बहुत ज्यादा आवाज उठाई। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स का पर्सनल मोटिव है कि बांग्लादेश में पीस दोबारा से रीस्टोर हो। तो क्या है ये मोटिव और क्या हुआ बांग्लादेश में, हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश के कंट्रोवर्शियल जॉब कोटा सिस्टम से, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की बांग्लादेश में कोशिश की। इस जॉब कोटा सिस्टम की वजह से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ, जो कि वायलेंस में कन्वर्ट हो गया और जिसके अंदर मोर देन 100 पीपल एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइफ। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने पहले एक वीडियो बनाया था, जो कि बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को एक्सप्लेन करता है। पर उसके बाद बांग्लादेश में और ज्यादा चेंजेस आ गए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो कि पावर में थी 15 साल से, वो इस प्रोटेस्ट के चलते बांग्लादेश से भाग गई। इसी के बीच में उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया और बांग्लादेश के नोबेल लॉरिएट, जो एक इकोनॉमिस्ट है, मोहम्मद यूनुस, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश इन ऑर्डर टू रीस्टोर पीस इन बांग्लादेश। अब मोहम्मद यूनिस उस समय पेरिस में थे फॉर द ओलंपिक्स एंड वो रिटर्न हुए दुबई से बांग्लादेश की तरफ इन ऑर्डर टू एक्चुअली सेव बांग्लादेश। शेख हसीना की बांग्लादेश छोड़ने का मेजर रीजन ये था कि जो प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी थी वो बहुत बढ़ गई थी। पब्लिक का आउटरीच इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रेशर क्रिएट कर रहा था शेख हसीना की गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट का डिसॉल्व होना तो कंफर्म ही था। बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस है ओबेदुल हसन, उनके साथ साथ 5 और टॉप जजेस को रिजाइन करने के लिए बोला बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने, और एक अल्टीमेटम इश्यू किया इन ऑर्डर टू रीस्ट्रक्चर द जुडिशरी। ये होते के साथ ही शेख हसीना को लगा जैसे कि उनकी गवर्नमेंट थ्रेट में आ चुकी है। उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन किया और उन्होंने फ्लाइट ले ली इंडिया के लिए। अब किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट भाग जाती है, जैसे कि शेख हसीना भाग गए बांग्लादेश से, तो उस कंट्री के अंदर जनरली पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ जाता है और जो उस कंट्री का लॉ है उसको वायलेट किया जाता है। सिमिलर सिचुएशन हुई बांग्लादेश के अंदर। जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश से डिपार्चर होती है, बांग्लादेश में लड़ाई शुरू होती है। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाते ही हीनियस अटैक शुरू हो जाते हैं मिनॉरिटीज के ऊपर और इसमें टारगेट की जाते हैं थाउजेंड्स ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज। एक रिपोर्ट तो ये भी क्लेम करती है कि टोटल 205 इंसिडेंट्स हुए ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मिनॉरिटीज इन 52 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बांग्लादेश। अब जैसे ही अटैक शुरू होते हैं हिंदूज के ऊपर, दे ट्राई टू एक्चुअली रन अवे फ्रॉम द कंट्री जस्ट लाइक शेख हसीना इन ऑर्डर टू एस्केप द वायलेंस। बट जितने भी बांग्लादेशी हिंदूज गैदर होते हैं बॉर्डर के ऊपर, उन्हें इंडिया की बीएसएफ ऑफिशियल्स अंदर नहीं जाने देते और इंडियन बॉर्डर को कंप्लीटली सील्ड कर देते। लेटर ऑन मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट बन जाती है और बांग्लादेश में पीस रीस्टोर हो जाता है, तो बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स इन बांग्लादेशी हिंदूज को दोबारा से वापस लेके जाते हैं एक सिक्योर जगह पर। अब क्योंकि इंडिया एक पावरफुल नेशन है साउथ ईस्ट रीजन में और ये इंसिडेंट हुआ साउथ ईस्ट रीजन में, सो इंडिया को भी बांग्लादेश के अगेंस्ट में कोई ना कोई स्टेप तो लेना जरूरी हो गया था। बांग्लादेश सिचुएशन को देखते हुए इंडिया ने बांग्लादेश के साथ ट्रेड को सस्पेंड कर दिया एट दी सुत्तरकांडी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इन असम एंड बांग्लादेश की बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया। बांग्लादेश में अभी के लिए तो पीस रीस्टोर हो गया, बट इन पॉलिटिकल अनरेस्ट का बांग्लादेश के ऊपर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहने वाला है और इंडिया भी इसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि इंडिया के टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर के बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे ट्रेड टाइज थे। पर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट फ्यूचर में होगा और वो जो भी होगा
वो हम बाद में असेस करेंगे। अगर हम बात करें बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन है, तो मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट है, और नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनिस ने बहुत किया है कि बांग्लादेश में जो भी पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो उसको शांत करेंगे। एक रिपोर्ट लोकल मीडिया प्रथम आलू से ये भी कहती है कि स्टूडेंट जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसमें से नाहिद इस्लाम एंड आसिफ मोहम्मद, जो कि स्टूडेंट के प्रोटेस्ट लीडर्स थे, वो भी इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे एज एडवाइजर्स। अब बात करते हैं क्यों मोहम्मद यूनिस को ही चुना बांग्लादेश में पीस को रिस्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मोहम्मद यूनिस के ऊपर ऑलरेडी एक लेबर लॉ वायलेशन का केस चल रहा था, जिसको कि लेबर एपीलेट ट्राइब्यूनल ने रिसेंटली उनके ऊपर से हटा दिया। वो केस 6 months ऑफ जेल सेंटेंस के लिए था मोहम्मद यूनिस की। लेकिन जिस समय ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उस समय बांग्लादेश के अंदर इतना पॉलिटिकल अनरेस्ट था कि एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसे बांग्लादेश में ह्यूज रिस्पेक्ट मिलती। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि मेन ऑपोजिशन पार्टी है शेख हसीना के अगेंस्ट में, उन्होंने भी रैली निकाली थी ढाका के अंदर, ड्रॉइंग थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री इन ऑर्डर टू एक्चुअली मोटिवेट द यूथ। बट फिर भी मोहम्मद यूनिस को ही चुना गया, क्योंकि मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में एक बहुत वेल नोन फेस। उन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक को स्टैब्लिश किया था इन 1983। अब ये बैंक प्रोवाइड करता है स्मॉल कोलेटरल फ्री लोन्स टू दी पुअर पीपल एंड पर्टिकुलरली वुमेन। विद दिस बैंक लोन, actually many people have lived themselves out of poverty, and that is why Grameen Bank and Mohammed Yunus are very famous in Bangladesh. 2006 में ग्रामीण बैंक को और मोहम्मद यूनिस को दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर देयर एफर्ट टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मोहम्मद यूनिस की लीडरशिप के अंदर ग्रामीण बैंक ने डिसबर्स किया था $34 बिलियन का लोन टू नियरली 10 मिलियन पीपल, एंड इसका रिकवरी रेट रहा 97%। इसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ओवर 100 कंट्रीज स्टैब्लिश हुए। तो मोहम्मद यूनिस ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन ऑर्डर टू एक्चुअली लिफ्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। इसके साथ साथ मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में इस वजह से भी फेमस है कि वो बहुत सारी बुक्स पे काम करते हैं और पॉवर्टी एलिवेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जैसे टॉपिक्स पर रेगुलरली डिबेट पे आते रहते हैं। जिस समय बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और शेख हसीना के लॉन्ग टाइम राइवल, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था इन ऑर्डर टू स्टॉप टेंशन इन दी कंट्री। बट शेख हसीना के कंट्री से बाहर जाते ही खालिदा जिया भी अपने हाउस अरेस्ट से बाहर आ जाते हैं। तो जैसी सिचुएशन बांग्लादेश में उस समय थी, वहां पर मोहम्मद यूनिस से बेटर कोई भी सूट नहीं करता था उस लीडरशिप रोल को प्ले करने के लिए। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। क्यों यूनाइटेड स्टेट्स इतना एक्सप्रेस कर रहा है अपना कंसर्न बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर और क्या मोटिव्स है उसके। तो सबसे बड़ी बात तो है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को एज अ ग्लोबल लीडर प्रेजेंट करता है, और यूनाइटेड स्टेट्स को इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा अगर किसी भी कंट्री में पीस नहीं है, क्योंकि एज अ ग्लोबल लीडर उसको अपनी अथॉरिटी शो करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले रीजन तो यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है पीस और स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करना साउथ एशिया में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट दैट कुड इम्पैक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दूसरा रीजन जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। जब भी जेनोसाइड एक कंट्री में स्टार्ट हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स का उसमें लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट लेना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू प्रमोट डेमोक्रेसी। अदरवाइज कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी भी खत्म हो सकती, बिकॉज शेख हसीना एक तानाशाह का ही रोल प्ले कर, बट फिर भी ऑन पेपर्स डेमोक्रेसी तो थी ना, और इन्हीं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का बोलना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स का। बांग्लादेश की जो लोकेशन है वो है बे ऑफ बंगाल, और इस एरिया में यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर उसको नेविगेट करना है उसके रिलेशनशिप को मेजर पावर्स लाइक इंडिया एंड चाइना, तो उसको बे ऑफ बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस बनाना ही पड़ेगा।
और उसके लिए बांग्लादेश का स्टेबल होना और उसके डेमोक्रेटिक अलायंस का यूएस के साथ इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इसके थ्रू यूएस इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपना होल्ड रख सकता है। इसके बाद रीजन आता है ट्रेड रिलेशंस का, इन्वेस्टमेंट का और इकोनॉमिक टाइज का। जैसे इंडिया के ट्रेड टाइज हैं बांग्लादेश के साथ फॉर गारमेंट सेक्टर, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स के भी टाइज हैं बांग्लादेश के साथ। और in order to actually keep on those things and to reduce the effect of refugee flows, security threats, US has to get into this mess. तो मेजर रीजन तो यही था कि यूनाइटेड स्टेट्स को अपना ग्लोबल लीडर का टैग नहीं छोड़ना है और उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है इंटरनेशनल क्राइसिस के लिए, जहां पे सैंक्शंस की बात हो, डिप्लोमेसी की बात हो या फिर डेमोक्रेटिक अलायंस की बात हो। अब ये सब होने के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में पीस रिस्टोर हो चुका और इंटरिम गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन अब दोबारा कभी ना हो। होपफुली बांग्लादेश फ्यूचर में एक प्रॉस्परस नेशन बनेगा और इंडिया के साथ बांग्लादेश के इकोनॉमिक टाइज और अच्छे होंगे। Alright, I think that is all for this video. This was the complete situation of Bangladesh. And if you like this video, please share it with your friends. Please subscribe to our channel and I'll see you in the next video.